दोस्तों नमस्कार। लखनऊ सुपर जायंट को ऋषभ पंत जो कैप्टन बने हैं और उनको 27 करोड़ रुपए में ख़रीदा, काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगला सीज़न जो है ऋषभ पंत किसी और टीम में हो सकते हैं। इस पर तो कभी और बात कर लेंगे, बट कल जिस तरीके से राजस्थान ने सुपर जायंट लखनऊ को हराया, उसकी कोई उम्मीद कर नहीं रहा था। क्यों 156 रन बनाने के बाद आप ये सोचते हैं कि आज के दौर में जहाँ पर 200 रन 250 रन सेफ नहीं है, वहाँ पर क्या कहते हैं राजस्थान जो है 155 रन सेव कर गई। अब वो सारी जो गलतियाँ थीं वो थीं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि वो जेन्युइन कैप्टन नहीं है। ऋषभ पंत बहुत बड़े क्रिकेट पंडित, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर बहुत ज़्यादा जानते हैं, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं जानता हूँ, बट कुछ चीज़ें किसी को दिखती हैं। ऋषभ पंत कैप्टन नहीं है। और प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास T20 क्रिकेट खेलने का माइंडसेट भी नहीं है। आएगा किसी दिन कर देगा 25 पे 50 60 रन, बट रेगुलर जिस तरीके से क्रिकेट सूर्यवंशी खेल रहा है, जिस तरीके से क्रिकेट आपके वैभव खेल रहा है, जायसवाल वगैरह खेल रहा है, आप आर्या को देख लीजिए, आप बाकी अदर प्लेयर को देख लीजिए, ऋषभ पंत में वो चीज़ नहीं है। टैलेंट है, टैलेंट होना अलग बात है, उसको मैदान पर साबित करना अलग होता है। तो कल के मैच पर बात करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट ने टॉस जीता और उनको क्या कहते हैं राजस्थान को बैटिंग कराई, और इस IPL की टॉप ओपनिंग जोड़ी मेरे नज़रिए से जो थी वो कल फेल हुई। कल जायसवाल 22 रन बना के आउट हुए और सूर्यवंशी कुछ खास नहीं कर सका, बट उसके बाद रविंद्र जडेजा और पूरन इन लोगों ने मिलकर राजस्थान को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और राजस्थान 155 रन बनाने में कामयाब हो गई। अब लखनऊ सुपर जायंट का देखिए, आपके लिए पिछले 2-3 सीजन से ओपनिंग कर रहा है मार्करम और क्या कहते हैं मिचेल मार्श। आपने उनको पिछले मैच में ओपनिंग नहीं कराई। आयुष बदोनी जैसे प्लेयर को भेज दिया। एडम मार्करम कहीं से भी छोटा प्लेयर नहीं है, बहुत बड़ा बल्लेबाज है, वो बहुत बड़े बल्लेबाज है। आज के अगर प्रेजेंट टाइम में आप रोहित शर्मा और कोहली जो सिर्फ वनडे खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट के बल्लेबाज देखेंगे तो शायद उसका 5 में नाम आता है। आपने एडम मार्करम जैसा बल्लेबाज को पिछले मैच में 5वें 6ठे नंबर पे भेजा, उसको ओपनिंग स्लॉट नहीं दिया। कल उसको देना चाहिए था। फिर वही गलती लखनऊ सुपर जायंट ने की और आयुष बदोनी को एक बार फिर ओपनिंग पर भेजा। फिर वही वो हुआ, जब तक वो 10-11 रन बनाते उसमें उनके 3 विकेट निकल गए। ऋषभ पंत खेलने के लिए आए तीसरे नंबर पर, फिर वो उन्होंने 3 गेंदें खेली और 0 रन। ऋषभ पंत का मैंने बताया है उसके पास माइंडसेट नहीं है। लखनऊ के लिए राजस्थान के लिए अच्छी खबर यह है कि जोरफा आर्चर जो इंडिया आता था तो काफ़ी पिटता था, बट वो इस IPL में जोरफा आर्चर सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। क्यों? उसने कहीं ना कहीं सीख ली है जॉश हैजलवुड से। जॉश हैजलवुड भी इंडिया में IPL खेला, बट वो अपना जो एक क्या कहते हैं उसके में करंट है वो नहीं दिखाया। बट जब से वो क्या कहते हैं चेन्नई में खेलने के लिए गया, जब से वो टेस्ट बॉलिंग कर रहा है, टेस्ट बॉलिंग आज भी कोई भी बीट नहीं कर सका बल्लेबाज। पता नहीं क्यों क्या कहते हैं आज के जो बॉलर हैं काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्राई करने जाते हैं T20 क्रिकेट में। मुझे लगता है आप अगर ओल्ड बॉलिंग ही करते हैं और ओल्ड फॉर्मेट ओल्ड थिंकिंग से बॉलिंग करते हैं तो आज भी मैंने कई मैच देखे हैं, आपको बल्लेबाज बीट नहीं कर पाएगा। आपको बल्लेबाज उस तरीके से नहीं मार पाएगा जिस तरीके से आज की पिचों पर आज के फॉर्मेट में T20 क्रिकेट में 250-250 रन बन रहे हैं। लखनऊ के लिए अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद शमी है, और क्या कहते हैं दूसरे जो उनके साथ में है मयंक यादव को कल मैं देखना चाहता था, बट मयंक यादव से कल मुझे कुछ निराशा देखने को मिली। कुछ हो सकता है ये क्या कहते हैं पहला मैच है उनका, जो बॉडी होती है वो थोड़ा
हील होने में टाइम लगता है। एक आध मैच देखते हैं क्योंकि मुझे मयंक यादव बहुत पसंद है। इंडिया में जसप्रीत बुमराह और क्या कहते हैं मोहम्मद शमी के बाद मुझे मयंक यादव लड़का बहुत पसंद है। ऐसा पहला जेन्युइन फास्ट बॉलर, पीछे के भी आए हैं बट इस प्रेजेंट टाइम की अगर पिछले 10 सालों में बात करें तो मयंक यादव मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी जो स्पीड मैंने देखी 145 से नीचे बात ही नहीं करता वो। देखते हैं आगे क्या होता है। तो जॉर्फा आर्चर और आंद्रे बर्गर संभाले नहीं गए राजस्थान से, और वो राजस्थान के लिए मैच लखनऊ सुपर जायंट से उड़ा ले गए। राजस्थान के लिए समस्या पैदा होगी जब उनकी ओपनिंग नहीं चलेगी। कल बच गए, बट जब बड़ी मैच टीमें आएंगी, आरसीबी, आपके पंजाब, आपके बॉम्बे, आपके क्या कहते हैं दिल्ली जैसी जब बड़ी टीमें आएंगी तो उनका मुश्किल हो जाएगा बचना, अगर ये ओपनिंग नहीं चली तो कल जीत गए। बट जिस तरीके से राजस्थान का पिछले 2-3 सीज़न आप देखें, स्टार्ट बहुत अच्छा करते हैं, 5-6 मैच बहुत अच्छा खेलते हैं, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट एंड पे होता है उनका जो ग्राफ होता है परफॉर्मेंस वो नीचे डाउन में जाता है। देखना है इस जो अभी चढ़ता हुआ ग्राफ है उसको किस तरीके से वहाँ पर बनाए रखते हैं। आज बम्बई और चेन्नई सुपर किंग का बहुत बड़ा मैच है। दोनों दो टीमें 5-5 बार की चैंपियन और इस आईपीएल में दोनों ही टीमें बॉटम लाइन पर अभी तक हैं। बम्बई ने पिछला मैच जीतकर वापसी की है, चेन्नई ने पिछले 2 मैच जीतकर ऊपर आने की वापसी की है। आज MS धोनी बम्बई के लिए वो चेन्नई के लिए खेलते हुए नज़र आ सकते हैं जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट हैं। आई थिंक बम्बई में मैच है, बम्बई अपने घर में बहुत अच्छा खेलती है। पिछले मैचों से जो कुछ गलतियां नज़र आ रही थी जसप्रीत बुमराह और क्या कहते हैं हार्दिक पांड्या में, मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से पिछले कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या ने कहा भी कि जसप्रीत बुमराह ओपनिंग स्पेल नहीं फेंकते हैं, ओपनिंग ओवर नहीं करते हैं, वो बीच में ही बॉलिंग करते हैं। बट अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग कंडीशन होती हैं, अलग अलग समस्याएँ होती हैं, वहाँ पर आपको उसी हिसाब से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पर मैं नहीं समझता हूँ जिस तरीके की पाटा पिचें हैं उस तरीके से आप जसप्रीत बुमराह को नीचे लेके आए, क्योंकि जब तक जो बल्लेबाज होता है वो उसकी आई साइड और वो काफ़ी ज़्यादा टिक चुका होता है, सेट हो चुका होता है। अगर आप जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर उनको शुरू में ही खेलने के लिए दिए तो जसप्रीत बुमराह का इम्पैक्ट एक अलग पड़ता है नई गेंद से। जसप्रीत बुमराह कहीं पर भी विकेट निकाल सकता है, बट जिस तरीके की आईपीएल में विकेटें बनती हैं, मैं तो इस आईपीएल की विकेटों से जो भी 2-3 साल से बन रही इन विकेटों से मैं तो बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखता हूँ। मैं एक जो है कम्पिटिटिव क्रिकेट देखना चाहता हूँ। एक तरफा पिछले 4-5 साल से आप देखें तो आईपीएल में बल्ला ही आ भी रहा है, बॉल कभी चढ़ने नहीं दी गई। तो देखते हैं आज कौन जीतता है। मुझे आईपीएल में आज जो है मुंबई का पाला भारी लगता है, क्यों आयुष मात्रे चेन्नई के लिए जो एकमात्र रन कर रहे थे, आयुष मात्रे और संजू सैमसन तो ओपनिंग करेंगे, बट आयुष मात्रे सुनते हैं कि वो पूरे जो आईपीएल आधा बाकी है वो पूरे आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। चेन्नई के लिए पॉजिटिव खबर ये है कि उनके लिए MS धोनी वापस आए हैं। अब उनका वापसी कितना इफ़ेक्ट करती है वो देखने ज़रूरी है। शिवम दुबे जो भारत के लिए कर रहे हैं वो इस बार धोनी के लिए या चेन्नई सुपर किंग के लिए कहने की कहीं कमी दिख रही है। बॉलिंग तो उनकी ही काफ़ी ज़्यादा वीक उस तरीके से उनका वर्ल्ड कप का उस तरीके का ये कि बनने की समस्या है, उनको ऊपर के 3-4 जो बल्लेबाज है वो रन नहीं कर पा रहे हैं, सिवाय संजू सैमसन और आयुष मात्रे के। गायकवाड़ पूरी तरीके से उनके ऊपर कैप्टनसी का दिखाई देगा। गायकवाड़ कैप्टन नहीं है, मैं आपको बताऊँ कैप्टनसी लीडरशिप किसी की बॉडी में बॉडी लैंग्वेज से दिखाई देती है। मेरे पास क्या कहते हैं दर्शक नहीं है, मैंने कई सारे अपने क्या कहते हैं उसमें बताया हुआ है कि जो कैप्टन होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखती है कि ये क्या कर सकता है। श्रेयस अय्यर के बारे में मैंने बताया था, ये कैप्टन है भारत के लिए,
मगर बनाया गया शुभमन गिल को। शुभमन गिल कैप्टन नहीं है। आप लोगों ने बना दिया, बीसीसीआई ने बना दिया, किसके रहमो-करम पे बन गया वो बात अलग है। शुभमन गिल नॉट इज ए कैप्टन ऑफ इंडिया, ही इज नॉट ए मटेरियल ऑफ कैप्टन। वो कैप्टन नहीं है। ऋषभ पंत कैप्टन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिएगा।